मुझे यहाँ से जाने दे। कोई गड़बड़ हुई तो ये लड़की मारी जाएगी। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड उनको बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसने निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है कि कोई मरा नहीं। हाँ। ये कैसे गिरा सर? कैसे गिरा ये? आपने गिराया। मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखा। तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं, बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवाकर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं। किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। सर, इस हादसे के बारे में कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। पर वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ जीजा जी। क्या है? बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती न तो बेहोश हो जाती। चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरे मेरी आंख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। अपनी सर्विस में तो क्या, ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा सर। मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ। अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना। ये केस वैसा ही है। फिल्म तुमने बनवाई और पोस्टर पर जीजा जी का फोटो छपवा दिया। छोड़ो, भूल जाओ उस बात। जिसको तुमने गोली मारी ना, उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं। तुम्हारी वजह से जीजा जी पहली बार पूछताछ करने की ट्राई कर रहे हैं। अच्छा? इस वक्त उनकी हवा टाइट है। देखो, किसी भी जेब से मेरा लेटर हेड मिलेगा तो मुझे पुलिस थाने बुला लोगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज मेरे पास कई लोग आते हैं। क्रिमिनल कौन है इसका पता लगाना आपका काम है। आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप पागल हैं? वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहाँ खड़े। फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चढ़ गई है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमी को पीट दूंगा। हाँ, शौक से पीटो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पकड़िए। बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेबल पर हथियार भी है। ये आवाज किसी? अरे ये क्या कर रहा है? तुम इन्हें पीट क्यों रहे हो? इन्हें पीटने के लिए वजह नहीं चाहिए। सही कहा। ये तो मेरे ही आदमी है। किसने कहा ये तुम्हारे आदमी है? किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई, उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। पीटने से बाइक मिल जाएगी? मिले ना मिले, फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी। वाल्मीकि शो चाले छे भाई? फ्रस्ट्रेशन सर, इसकी कंप्लेंट यहाँ कोई नहीं लिख रहा है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। तो कंप्लेन लिखो ना। ये मेरे आदमियों को पीट रहा है। इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना। वही तो देख रहा हूँ सर। ये देख लेगा सर। समझ में आ गया सर, ये इन्हें क्यों पीट रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। यू गॉट इट। देख लेना, इसका अंजाम देख लेना। क्या सर, कैसा अंजाम? कुछ भी करने से पहले 5 बार सोच ले। इनको पीटने के चक्कर में तो तुमने पुलिस स्टेशन तोड़ दिया। हेलो। अरे मूर्ति जी सर, पासपोर्ट का इंतजाम हुआ या नहीं? कैसे होगा सर, सत्तार के पास मिले मेरे लेटर हेड से सब गड़बड़ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए।
रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सिर्फ बाम से ही काम नहीं चलेगा। इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? तुम इसे पहचानते हो? घर से यहाँ तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भाग आया हूँ। 1500 करोड़ रुपए के क्राइम में वो अपराधी नंबर 1 है और तुम उसके विटनेस हो। पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा है। ये किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे डरा कर रोकना चाहता है, बाहर जाने नहीं देगा। तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये जिद नहीं है सर, ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? रिस्क नहीं, ईगो। मेरे जिंदा रहते उसने मेरे फोटो पर माला चढ़वा कर मेरा श्राद्ध कर दिया। बदला लूंगा, पकड़ कर दिखाऊंगा उसे। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं वो रेत हूं जिसे मुट्ठी में जितना कसोगे वो उतनी ही फिसलती जाएगी। मेरी मुट्ठी में फंसी रेत भी निकलने के बजाय वहीं जम जाती है। आप होम मिनिस्टर का नंबर घुमाइए। ट्रैवल मूर्ति को कोई टच भी ना करे। आई वॉन्ट माई पासपोर्ट। सुनो डीजीपी, ट्रैवल मूर्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल मूर्ति से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। सर, अरे उसे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मत बुलाना। सर। ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सर, डीजीपी साहब थे, ये ट्रैवल मूर्ति तो बड़ा महान निकला। हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो, पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे। अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ति बिट्टू की मदद कर रहा है तो डीजीपी क्या कर सकता है? मुझे इतना पता है, सुबह वो योगा करता है और शाम को घूमने जाता है। अब ये एविडेंस मिलने के बाद वो क्या करेगा मैं क्या जानूं। मूर्ति के खिलाफ एविडेंस लाना आसान है क्या? सिंपल है सर। कैसे? ट्रैवल मूर्ति के ऑफिस में मधु काम करती है। करती होगी तो? अगर हम मधु का की कार्ड इस्तेमाल करें तो बिट्टू के टिकट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकट बिट्टू तक कैसे पहुंचेगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। और की कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे 2 वाटर टैंक, 1 ब्लूटूथ और 3 दिन का टाइम चाहिए। बरसात शुरू। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है, सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ाकर 9-2-11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी।